एक आदमी हथकड़ी लेकर लड़की के सामने आया। लड़की ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि चुपचाप अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। फिर उसने मुंह खोल दिया। जब आदमी ने मुंह में डालने वाला बॉल गग निकाला। दर्द होने के बावजूद लड़की ने कोई आवाज नहीं निकाली। जब ये सब हो गया तो उसने लड़की को एक सूटकेस में बंद कर दिया। अब जब वह पूरी तरह कैद हो चुकी थी, तभी उसने गहरी सांस ली और सोचने लगी कि अब आगे क्या होगा। लेकिन उसकी शांत सोच ही बाद में उसकी जान बचाने वाली थी। जब सूटकेस फिर से खुला तो वह एक अजनबी कमरे में पहुंच चुकी थी। आदमी ने उसे धमकाया और कहा कि अगर वह जैसा कहे वैसा करेगी तो वह हथकड़ी खोल देगा, लेकिन शोर मचाने की सख्त मनाही थी। लड़की ने डरते हुए सिर हिलाया। फिर वह उसे एक कमरे में ले गया जहां अजीबोगरीब चीजें रखी थीं। लड़की को अब लगने लगा था कि कुछ गलत होने वाला है। आदमी ने उसे मजबूर किया कि वह चुपचाप बिस्तर पर लेट जाए। लड़की अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन किसी मौके का इंतजार कर रही थी। फिर जब वह बाथरूम में अकेली हुई तो उसने इधर उधर देखा कि शायद कोई सुराग मिल जाए। तभी वह आदमी भी अंदर आ गया। नहाने के बाद लड़की को मजबूर किया गया कि वह सिर्फ एक कपड़ा पहनकर सोफे पर बैठे। ऊपर से भले वह शांत दिख रही थी, लेकिन उसका मकसद था उस आदमी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकालना। भागने का सोचा जरूर, लेकिन बिना प्लानिंग कुछ करना जान को खतरे में डाल सकता था। इसलिए उसने खुद को शांत रहने के लिए समझाया। लड़की की चुपचापी से वो आदमी खुश होता गया और फिर उसने लड़की को जबरन धुआं पिलाया, जिससे वह बुरी तरह खांसने लगी। फिर उसने अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग्स उसे दिखाई और उसे ध्यान से देखने को कहा। वह हर वक्त उस पर नजर रखता था, यहां तक कि जब लड़की वॉशरूम जाती तब भी। इन सब दिनों में लड़की को उम्मीद थी कि शायद उसका केस टीवी पर आए, लेकिन कोई खबर नहीं दिखाई गई। आदमी हर रात उसे नींद की दवा देता और खुद उसकी आंखों के सामने उसे निगलने को कहता। फिर वह उसे रस्सियों से बांध देता। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले भी ऐसा किया हो। एक सुबह जब लड़की की आंख खुली, वह आदमी गहरी नींद में था। तभी उसके मन में एक ख्याल आया। उसने अपने मुंह से हथकड़ी का लॉक खोलने की कोशिश की और वो खुल भी गया। उसने उसे वहीं रखा और खुद को शांत रखा, लेकिन तभी वह आदमी करवट बदलता है, जिससे वह डर जाती है। वह जल्दी से नीचे उतरती है, कपड़े पहनती है और चुपचाप कमरे से बाहर जाती है। दरवाजे के पास रखे वैक्यूम क्लीनर को हटाकर उसने दरवाजा खोलने की पूरी तैयारी की। अब बस एक कदम बाकी था। जैसे ही दरवाजा खुला, वह बिना पीछे देखे पूरी ताकत से दौड़ने लगी। उसे नहीं पता था कि आदमी उसके पीछे है या नहीं, लेकिन अब उसका बस एक ही मकसद था, बच निकलना। भागते भागते उसने एक गाड़ी को रोका और खुद को बचाया। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जो लड़की खुद को बचा सकी, वह बाद में पुलिस अफसर बनी और यौन हिंसा से बची महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाली एक मजबूत समर्थक बनी।